मेरा नाम सोनिया है। सेक्टर 7 जिसे हम आज कहते हैं, तो 3 स्टेट के साथ हम कवर करते हैं। क्यों जीरकपुर को आज की डेट में प्रेफर कर रहे हैं? सिर्फ 500 फ्लैट है। सितंबर मंथ अफोर्डेबल सीरीज, जहां हम आपके लिए डिफरेंट लोकेशंस पे डिफरेंट प्राइस के साथ प्रॉपर्टी लेके आ रहे हैं। वहीं बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं जिन्होंने हमें ये क्वेरी करी है कि वो मोहाली जैसी एमिनिटीज, मोहाली जैसा स्पेस देखना चाहते हैं, लेकिन बजट की वजह से कहीं ना कहीं वो प्रॉपर्टी को नहीं ले पा रहे हैं। मोहाली जैसी ही लग्जरी प्रॉपर्टी, वैसे ही ड्यूल कोर अपार्टमेंट और मायवान कंस्ट्रक्शन के साथ प्राइम लोकेशन जो कि हमारी PR7 एयरपोर्ट रोड आती है, वहां पे हम आपके लिए प्रॉपर्टी लेके आए हैं। अब जब हम बात करते हैं अफोर्डेबल सीरीज की और मैं बात कर रही हूँ लग्जरी सेगमेंट की, तो इस लग्जरी सेगमेंट को आपकी अफोर्डेबिलिटी में लाने के लिए मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, जिसमें आपके लिए पेमेंट प्लान में रिलैक्सेशन के लिए आपको एक अच्छा पेमेंट प्लान मिल जाएगा, ताकि आपकी प्रॉपर्टी जो है अच्छे पेमेंट प्लान के साथ धीरे धीरे बने, लेकिन सुपर लग्जरी कैटेगरी में। मेरे पीछे आप ये जो लैंड पैच देख रहे हैं, यही वो लैंड पैच है, यही वो प्रोजेक्ट है जिसकी आज मैं बात करने वाली हूँ। इसी डेवलपमेंट को और इसी ग्रोथ को दिखाने के लिए आज मैं अपने स्पेशल गेस्ट से आपको मिलाने वाली हूँ, क्योंकि इसका सैंपल जो है वो अभी बना नहीं है, लेकिन प्रोजेक्ट में क्या क्या चीजें आ रही हैं और इस रोड पे और कौन सी ग्रोथ होने वाली है, उन सब के लिए आज हम मिलवाने वाली हूँ अपने स्पेशल गेस्ट से। तो यहाँ आपको अफोर्डेबिलिटी भी मिलेगी और साथ ही साथ एक लग्जरी कैटेगरी भी मिलेगी। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे, मिलते हैं हमारे स्पेशल गेस्ट से। हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता एकअप ग्रुप से, और अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं, बिफोर इंट्रोडक्शन मैं आपको बताना चाहती हूं कि ये वो फेस है जिनको मैं आज आपसे मिलाना चाहती हूं। इन्होंने रियल एस्टेट को, स्पेशली जीरकपुर के एरिया को लास्ट 15 से 18 सालों में खुद देखा है। तो शी इज़ द राइट पर्सन जो मुझे बता सकते हैं, मेरे सारे व्यूअर्स को बता सकते हैं, जीरकपुर को लेके आपकी जो भी कंफ्यूजन रहती है उन सबको ये खुद बता सकते हैं कि इन्होंने उस डेवलपमेंट को कैसे देखा है और आने वाले टाइम में कैसे देख रहे हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, सबसे पहले मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ सोनिया मैडम से। हेलो मैम, कैसे हैं आप? हेलो, कैसी हैं एकता मैम? बढ़िया मैम, बढ़िया। सबसे पहले मैम, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं या जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, आप उनको अपनी अगर एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख पाएँ तब वो जान पाएँ कि वो किन से बात कर रहे हैं और आपका टोटल अभी तक का रियल एस्टेट में कैसा एक्सपीरियंस रहा है। ज़रूर। मुझे रियल एस्टेट में ओवरऑल अभी 18 ईयर्स हो गए हैं और 18 सालों में मैंने अभी तक 6 प्रोजेक्ट्स हैं जो डिलीवर करें हैं। मेरा नाम सोनिया है। मैम, अगर मैं बात करूं आपके एक्सपीरियंस की, आई थिंक 18 ईयर्स का एक लॉन्ग टाइम है जो आपने रियल एस्टेट में निकाला है, और स्पेशली जीरकपुर के एरिया में ही निकाला है। और मुझे नहीं लगता शायद आपने बीच में जीरकपुर के अलावा किसी और एरिया में भी शायद आप गए हो, जितना मैं आपको जानती हूँ। बिल्कुल। तो मतलब आप एक ऐसे पर्सन हो जिन्होंने जीरकपुर को तब से अब तक बनते देखा है, जब उसका नाम कोई नहीं जानता था, लोगों को जीरकपुर का पता नहीं था। और आज अगर चंडीगढ़ ट्राई सिटी की बात होती है तो जीरकपुर सबसे ज़्यादा डिमांडिंग एरिया कहलाता है इन टर्म्स ऑफ हम लोग नए प्रोजेक्ट्स की बात करें या डेवलपमेंट की बात करें। तो आप मुझे ये बताएंगे कि बेसिकली आपने ये फील्ड क्यों चूज करी और आपने जीरकपुर में चेंजेस क्या देखे हैं पिछले 18 सालों में? देखो, सेल्स एक ऐसी फील्ड है, मुझे लगता है जो जिसमें एक बार घुस गया वो बाहर नहीं निकल पाता। बिकॉज आप इतने सारे लोगों से मिलते हैं, आप इतने एक्साइटमेंट रहती है, आप इंटरेक्शन करते हैं, आप उनके बारे में जानते हैं, दे बिकम योर फैमिली। तो वो एक, मुझे वो चीज़ बहुत पसंद है। इसका द मेन रीज़न है कि मुझे सेल्स बहुत पसंद है। दूसरी चीज़ है डेवलपमेंट की मैं बात कहूँ तो मैंने ढकोली की डेवलपमेंट से लेके जीरकपुर की मेन डेवलपमेंट तक मैंने ये सफ़र तय किया है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से आपने वो सारी रोड्स को अपने सामने बनते देखा है, जो रोड शायद पूरे नक्शे में कहीं थी भी नहीं। तो वो डेवलपमेंट को एक बार अगर आप हमें बताना चाहें, क्योंकि आपने तो उनको अपनी आंखों से देखा है, तो व्यूअर्स को उन्होंने अपनी आंखों से नहीं देखा है, तो आप अगर उनको एक छोटा सा बताएं ब्रीफ कि आपने जीरकपुर को एक कस्बे से कैसे एक ट्राई सिटी का पार्ट बनते देखा है। देखो मैम, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अगर मैं बात करूँ तो बात आ जाती है बजटिंग की। जी देखो, एक टाइम था कि जिसका बजट कम होता था वो ढकोली साइड जाता था। जी, ठीक है जी। उसके बाद लोगों ने डेवलपमेंट देखी, उन्होंने देखा 6 लेन आ रही है जी। आज अगर हम यहाँ पे पैसा लगाते हैं हमारी डेवलपमेंट और बढ़ती है। बिल्कुल। तो लोगों ने अपना जो था पैसा उसको हाईवे पे लगाना शुरू कर दिया जी। जो कि हम लगा रहे हैं। बिल्कुल। जो कि मेन आज अगर मैं बात करूँ तो 3 स्टेट के साथ हम कवर करते हैं। जहाँ जीरकपुर में 2 ही रोड जो थी वो मेन रोड मानी जाती थी। एक थी अपनी दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे,
एक अपनी पटियाला वाली। बिल्कुल। दोनों ही उस समय बजटिंग की अगर मैं बात करूं तो इस दो रोड में ही ज्यादातर लोगों ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया जी। आज के टाइम में वो रोड बहुत ही ज्यादा कंजस्टेड हो चुकी है, क्योंकि एकदम से माइग्रेशन बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा हो गई, जिसके कारण मतलब आप ये कह सकते हो कि काफी लोग जैसे दिल्ली से, अंबाला से, कई लोग यहाँ पर कोविड के टाइम में बहुत माइग्रेशन है जो कि हम लोगों ने देखी है। बिल्कुल बिल्कुल, वो मैंने खुद भी अपनी आंखों से देखी है। तो आज के टाइम में सिर्फ एक ही जगह रह गई है, वो है PR7 रोड। बिल्कुल। जिसमें मुझे लगता है कि 6 लेन आने के बाद बहुत कुछ चेंजेस आएंगे और बहुत ही अच्छी प्लान्ड वे में जो हम लेकर आ रहे हैं वो ये रोड आपको दिखेगी आने वाले वक्त में। बिल्कुल। जीरकपुर को अगर मैं देखूं, जीरकपुर की ग्रोथ को आपने कैसे देखा है? क्लास को अगर हम लोग बात करें, पहले जहां ये सिर्फ बजट होम्स के लिए ही फेमस हुआ करता था या लोग सिर्फ बजट होम के लिए ही जीरकपुर को चूज करते थे, आज की डेट में सुपर लग्जरी कैटेगरीज अवेलेबल है, ब्रांड्स अवेलेबल है, अच्छे स्कूल्स अवेलेबल है, हॉस्पिटल्स अवेलेबल है। तो ये सारी ग्रोथ को आपने अपने सामने कैसे देखा है? लोग क्यों जीरकपुर को आज की डेट में प्रेफर कर रहे हैं? देखो मैम, लोग जब पैसा लगाते हैं ना 2 से 3 करोड़ के बीच में, दे वांट लग्जरी। बिल्कुल। सो लग्जरी एक टाइम में सिर्फ चंडीगढ़ और मोहाली को माना जाता था जी। तो अगर मैं मोहाली की लग्जरी की बात करूं तो लोगों को इजीली इस बजट में मोहाली में मिल जाता था कुछ ना कुछ। बिल्कुल। और चंडीगढ़ में मिल जाता था। बिल्कुल। लेकिन आज के डेट में वो ना तो एरिया रहा, ना ही वो बजटिंग रही। बिल्कुल। तो अब लोग जीरकपुर को कंसीडर कर रहे हैं फॉर दैट लग्जरी, बट उसी बजट में दे गेट एक्स्ट्रा अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट्स। मतलब तो वही से तो वो पैसा वही है मैम, वही घूम के आना है, आप ही का लोन है, आप ही की पॉकेट है, तो आप उस हिसाब से प्लान करते हैं। तो आपको लगता है कि हाँ, अगर उसी चीज में मुझे एयरपोर्ट रोड में सेम बजट में वी आर गेटिंग मोर स्पेस, अल्ट्रा लग्जरी एमिनिटीज की अगर मैं बात करूं, और अब आने के अगर हम लोग रिसेंटली डेवलपमेंट देखें तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हुई है। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। और नेक्स्ट कनेक्टिविटी किस तरह की है मैम? देखो नेक्स्ट कनेक्टिविटी, क्योंकि देखो अगर क्लाइंट आता है ना तो वो एक चीज ये तो देखता है कि आज यहाँ पे क्या है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर मैं भी क्लाइंट हूँ तो मैं एक चीज देखती हूँ कि मैं आज एक प्रॉपर्टी यहाँ पे खरीद रही हूँ तो मुझे आने वाले टाइम में वहाँ पे एप्रिसिएशन किस तरह की दिख रही है। देखो मैम, आज के टाइम पे ना कस्टमर्स आर मोर स्मार्टर देन अस। यस। देखो ये मान के चलते हैं हम इस बात को। तो वो जो अगर मैं स्मार्टनेस की बात करूं, उनको पता है कहाँ पे कैसी कनेक्टिविटी आज के टाइम पे भी है जी। अगर वो पहले चंडीगढ़ प्रीफर करते थे या मोहाली, तो वो कनेक्टिविटी देख के प्रीफर करते थे। बिल्कुल। कि कितने डिस्टेंस में हमें शॉपिंग एरिया है, कितने डिस्टेंस पे हमारा एयरपोर्ट है, कितने डिस्टेंस में हमारे हॉस्पिटल्स हैं, वो कंसीडर करके ही एक आम क्लाइंट एक प्रॉपर्टी को कंसीडर करता है। बिल्कुल। बजटिंग तो वो मानते ही हैं इस चीज को, लेकिन इस आउटर जो आपकी सर्विसेज हैं उसको भी कंसीडर करते हैं। और आज आने वाले टाइम पे जैसे मैंने आपको इनिशियली बताया कि हम 3 स्टेट से तो करंटली कनेक्ट कर रही है, जो एयरपोर्ट रोड कर रही है। इवन भारतमाला आ गई है, वो भी आप यहाँ से ही कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है। दिल्ली जाना आज के टाइम पे ईजी हो गया लोगों को, तो हम इजी कनेक्टिविटी को इसको कंसीडर कर सकते हैं। और इजी कनेक्टिविटी के अलावा सराउंडिंग में डेवलपमेंट मैम, हॉस्पिटल्स नियर बाय आ गए जी। ठीक है, डेली नीड्स के आपके जो आइटम्स हैं वो नियर बाय हैं, वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं। इनफैक्ट बहुत सारे कमर्शियल्स हैं जो यहाँ पर हैं, जिनमें बहुत ही ज़्यादा ब्रांडेड शोरूम्स हैं जो चंडीगढ़ में नहीं थे, अब वो यहाँ पे चीजें इजीली अवेलेबल हैं, जस्ट बिकॉज की स्पेस अवेलेबल है। इवन यहाँ पे पॉपुलेशन उस हिसाब से आ गई है जी। पीपल डोंट वांट टू गो एवरी टाइम चंडीगढ़ और बाहर की जगह पे, वो प्रेफर करते हैं कि चलो हर एक चीज इजीली आसपास ही अवेलेबिलिटी उनको मिल जाए। बिल्कुल। फिर वो चाहे फूड कोर्ट्स हो, बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट जोन हो, या एजुकेशन सिस्टम की अगर बात करें तो स्कूलिंग भी नियर बाय जो है, ऑलमोस्ट ऑल द ब्रांड्स आर अवेलेबल। मैम वॉकिंग डिस्टेंस, इट्स नॉट समथिंग लाइक आई एम सेइंग कि गाड़ी उठाओ 10 मिनट की ड्राइव है, इट्स जस्ट अ वॉकिंग डिस्टेंस। सो दैट्स अ इजी कन्वीनियंस जो कस्टमर खुद देखता है। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मैम माइंड में ये आता है, हम क्या फ्यूचर देख के जीरकपुर को प्रेफर कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात ये आती है, तो हमारा जीरकपुर में नेक्स्ट आने वाले फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें अभी भी जो लगता है कि हमें स्कोप पेंडिंग है? देखो मैम, स्कोप तो अगर मैं बात करूं तो ये तो कंटिन्यू प्रोसेस है जी। बिल्कुल। क्योंकि ये डेवलपमेंट एरिया है। बिल्कुल। तो अगर मैं डेवलपमेंट की अभी करेंटली बात करूं तो कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ऑलरेडी आ चुकी हैं। हाँ जी। हॉस्पिटल्स मैंने आपको कहा ही है कि जो यहाँ पे बहुत ही बड़े जो अच्छे लेवल के हॉस्पिटल्स हैं वो ऑलरेडी उनकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है। IT सिटीज़ है, IT पार्क्स है जो यहाँ पे
काफ़ी कुछ आईटी कंपनीज हैं बड़ी जिन्होंने यहाँ पे अपने बड़े बड़े Offices ब्रांड्स open ऑफिसेज करने हैं। ओपन हो गए हैं, क्योंकि कमर्शियल बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। बिल्कुल। तो उस हिसाब से यहाँ पे काफ़ी कुछ डेवलपमेंट और फ्यूचर आगे आगे आप अपने बच्चों के लिए सोच सकते हैं। बिल्कुल जी। तो अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो आपने बताया कि अभी देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर पेंडिंग, तो जो वो भी ग्राउंड पे आ जाएंगे क्योंकि अभी जब हम आज से 5 साल पहले ये चीज बोलते थे कि ये वाली यूनिवर्सिटीज आनी है, ये आईटी सेक्टर आना है, बिल्कुल। तो वो 5 साल के बाद आज की डेट की अगर मैं बात करूं तो दे आर ऑन द ग्राउंड, वो सारे ग्राउंड पे बिल्कुल। अवेलेबल है। बिल्कुल। और आने वाले टाइम में अगर हम लोग जो चीजें बता रहे हैं कि PR6 जो है उसकी कनेक्टिविटी होनी है, उसके अलावा हमारा PR7 का फेज 3 का जैसे ही कनेक्टिविटी होगी पंचकुला से, तो वो भी एक सबसे बड़ी एप्रिसिएशन जो है वो PR7 को लेके आने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। अब अगर हम बात करें मैम, पहले अफोर्डेबिलिटी में जीरकपुर काउंट होता था, आज लग्जरी और सुपर लग्जरी में काउंट होता बिल्कुल। है, जस्ट बिकॉज कि हमें सराउंडिंग में उस बजट में ऑप्शंस नहीं मिलती हैं। तो अगर मैं आज की बात करूं तो कस्टमर्स ने सुपर लग्जरी या लग्जरी कैटेगरी को चूज क्यों करना शुरू किया है? देखो मैम, अब आने वाले जो पहले का वक्त था उसमें लोग दिल्ली में थे, कई शिमला में थे, कई सराउंडिंग में थे। आज की डेट में जैसे दिल्ली का आप जान सकते हैं कि पॉपुलेशन या पोल्यूशन इतना ज़्यादा है वहाँ पे, तो लोग प्रिफर करते हैं अच्छा बिल्कुल। एनवायरनमेंट, अच्छी सराउंडिंग्स अपनी सेहत के लिए, जो प्रियोरिटी लोग फर्स्ट अपनी लाइफ में मानते हैं कि बिल्कुल। हम Health हमारे is लिए wealth। हेल्थ इज़ वेल्थ। Yes। तो इसीलिए लोग प्रिफर कर रहे हैं कि इस साइड आने के लिए। तो एक तो पहली बात, जो दिल्ली के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो वहाँ के क्लाइंट्स हैं वो प्रिफर करते हैं जीरकपुर कनेक्टिविटी वाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल कनेक्टिविटी वाइज भी, दूसरा यहाँ पे अब उनको एक क्लास भी मिलने एक लगी है क्लास जो कि मिल पहले रहा है। नहीं मिल पाती थी। बिल्कुल। सराउंडिंग में वो सारी चीजें हैं एंड शिमला वाले हो गए, शिमला वाले लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और हिमाचल भी हमारे बहुत हिमाचल पास भी है। हमारे बहुत पास आ गया ड्यू टू कनेक्टिविटी। जी। ये सीधी, आपको पता ही है, 6 लेन सीधी कनेक्ट कर रही है अपने शिमला को भी वाया पंचकुला, तो हमें कनेक्टिविटी इजी होगी। आने वाले टाइम में हम, मेरे को लगता है मिनिमम 2 आवर्स में हम शिमला पहुंच जाएंगे। आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपका जो प्रोजेक्ट है अभी वो किस स्टेज पे है? क्या वो अभी इन्वेस्टर वाली स्टेज पे है या एंड यूजर वाली स्टेज पे आ चुका है? मैम देखो, अभी हमारा प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज पर है, जिसमें हमारी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है। सैम्पल फ्लैट आपको इसी मंथ में देखने को मिल जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि ये दोनों के लिए बेनिफिशियल है। अगर कोई एंड यूज़र भी लगाता है या कोई इन्वेस्टर है, दोनों आते हैं, तो इस स्टेज में उनके लिए सबसे अच्छा बेनिफिट है। रीज़न प्रिफरेबल, अगर मुझे एंड यूज़र मिलता है आज की स्टेज में, तो रीज़न उनको पैसे कम लगाने हैं और एक कंस्ट्रक्शन लिंक के अकॉर्डिंगली मुझे पेमेंट करनी है, तो उनके पॉकेट से वन शॉट में पेमेंट नहीं जाती, जाएगी। तो वो बहुत ही इजी गो में पेमेंट कर सकते हैं हमें। तो एक जो मुझे easy लगता पेमेंट है प्लान के साथ एंड यूजर धीरे धीरे उस स्टेज के ऊपर सुपर लग्जरी कैटेगरी में एंटर एंटर कर सकता है मैम। दैट इज द सो दिस इज द राइट टाइम फॉर द एंड यूजर। एंड यूजर। अब हम बात करते हैं मैम, आपने मेरे को अपना प्रोजेक्ट के बारे में तो बता दिया, लेकिन अगर हम लोग बात करें यहाँ पे देयर आर सो मेनी एन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट विच आर कमिंग विद द सुपर लग्जरी कैटेगरी। आपके प्रोजेक्ट में क्या खासियत है? देखो मैम, इस रोड पे अभी जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो सारे के सारे ऑलमोस्ट पोजीशन के नियर बाय हैं जी। एक मैं अपने प्रोजेक्ट की बात करूं तो मैंने आपको बताया वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, एंड दिस इज द राइट टाइम टू एंटर। यस, दिस इज द बेस्ट थिंग, दिस इज द राइट टाइम टू एंटर अ प्रोजेक्ट विच इज अंडर कंस्ट्रक्शन। Yes. क्योंकि आज के टाइम में जो ऑलरेडी पोजीशन के नियर बाय है वो ऑलरेडी एप्रिसिएशन ले चुके हैं। जी। आज के डेट में मेरे पास कोई भी एंड यूजर आता है या कोई इन्वेस्टर आता है तो उनके लिए ये एप्रिसिएशन वाली स्टेज है। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जो लोग उस कैटेगरी को चूज करना चाहते हैं जहां पे एप्रिसिएशन वो अपनी पॉकेट में लेना चाहते हैं, वो एप्रिसिएशन लेने का सही टाइम है आपका इस प्रोजेक्ट को चूज करना। एंड व्हाट आर द एक्स्ट्रा थिंग्स जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं अगर हम कंपैरिजन करें विद द अदर प्रोजेक्ट? कई कस्टमरों से बात करी, उन्होंने जो जो मुझे अपग्रेड किया, कि जो जो उन्हें कमियां लग रही थी वो उसको हमने अपने प्रोजेक्ट में ऐड ऑन किया। मोस्टली हमने ग्रीनरी पे फोकस किया है, जिसमें हमने मैक्सिमम 2 बड़े बड़े लॉन दिए हैं ग्रीन एरिया में, जो कि सबसे बड़ा जो पॉइंट रहता सबसे है बड़ा point। क्लाइंट को प्रॉपर्टी चूज करने के में कि मुझे सब अंदर ग्रीन एरिया कितना मिल रहा है। बिल्कुल। और उससे भी बड़ी बात, 11.25 एकर्स रेजिडेंशियल एरिया में मेरे पास सिर्फ 500 फ्लैट हैं, जिसमें कम से कम 6.5 एकड़ मैम
प्योर ग्रीन एरिया विद लग्जरी कॉन्सेप्ट में हमने छोड़ दिया है, जिसमें Means वॉकिंग, हम लोग यहाँ पे अगर इलेबोरेट करें इस चीज को तो हम ये बोल सकते हैं कि वो चीजें जो बड़े फ्लैट्स के साथ हमें एमिनिटीज के टर्म्स में चाहिए होती हैं, लेकिन नंबर ऑफ फ्लैट्स ज्यादा होने की वजह से हम उन एमिनिटीज को यूज नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ फ्लैट्स की कैटेगरी को कम रखा है, ग्रीन एरिया को और बाकी की एमिनिटीज को इस तरह से इलेबोरेट किया है ताकि कस्टमर्स उसे यूज कर सारी चीजें हम तो डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज वी हैव सीन, ठीक है, उनके हम लोग पैम्फलेट्स भी देख चुके हैं, सारी चीजें देख चुके हैं, लेकिन जिन्होंने इस चीज को देखना है या फील करना है उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, मैं चाहूँगी कि आपके व्यूअर्स एक बार विजिट करें, हमारी बातें तो चलती रहेंगी, इट्स अ एंडलेस टॉपिक, और मोर ओवर सबसे अच्छी बात है कि रेरा अप्रूव्ड है, सारी रजिस्ट्री हो चुकी है, लैंड एकदम क्लियर है, हाईवे के ऊपर है, एयरपोर्ट रोड पर है। बाकी यही मैं चाहूँगी कि आप लोग एक बार विजिट करें, प्रोजेक्ट को देखें, समझें और फिर डिसाइड करें कि क्या जो हमने डिस्कशन की है, जो हमने बात करी है, वो वर्थ है। तो जिस सुपर लग्जरी कैटेगरी की मैम ने बात की है, उस सुपर लग्जरी कैटेगरी में आपको सुपर लग्जरी क्या क्या मिल रहा है, उसके लिए आपको फिजिकल विजिट बहुत रिक्वायर्ड रहती है, बिकॉज उसके बाद ही आप जज कर पाते हैं कि लोकेशन, उसके अलावा स्पेस और उसके अलावा एमिनिटीज के साथ इस प्राइस को इस पर्टिकुलर एयरपोर्ट रोड के ऊपर अगर हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो क्या आपको इस प्रोजेक्ट में एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो लास्ट में मैं अपने सारे व्यूअर्स को, अपने सारे क्लाइंट्स को बताती हूँ कि जब भी आप किसी प्रॉपर्टी के बारे में सुनते हैं या किसी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं तो उस प्रॉपर्टी को फिजिकली जज किए बिना, आपकी जजमेंट के बिना आपका जो पैसा लगाना है वो बहुत ही इम्पॉसिबल रहता है। तो आपको मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी मैम की तरफ से भी और एकअप ग्रुप की पूरी टीम की तरफ से भी, आप किसी भी प्रॉपर्टी को बाय फोन जज मत कीजिए, उसको फिजिकल विजिट में आइए, उसको फिर ही जज कीजिए। तो लास्ट में मैम मैं आपका बड़ा थैंक यू करना चाहती हूँ कि आपने इतने अपने बिजी शेड्यूल में से हमें टाइम दिया और हमें जो पुरानी ग्रोथ हुई है जीरकपुर में वो भी बताई और जो आने वाली ग्रोथ है, आने वाली डेवलपमेंट है उसके बारे में बताया। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। सो थैंक यू ऑल द व्यूअर्स, जो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जिनके अभी भी अगर कोई क्वेश्चन पेंडिंग रहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें वो क्वेश्चन भी बता सकते हैं। आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट है किसी भी तरह की प्रॉपर्टी को लेके, उसके लिए आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रॉम एकअप ग्रुप।